Today we will study our rights and duties, SST class 4. So what are our rights and duties? इसका मतलब है कि हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य क्या होते हैं. तो every institution और organization needs some rules to work. जो भी institution है या organization है, कोई सी भी हो चाहे वो, तो उसमें कुछ रूल्स सेट होने चाहिए ताकि वहाँ पे वर्क प्रॉपरली हो सके. तो उसी तरह से सिमिलरली अ कंट्री ऑल्सो नीड्स अ सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स बाय विच द गवर्नमेंट कैन गवर्न द कंट्री. तो उसी तरह से कुछ नियम और कुछ कानून होने चाहिए, कुछ सर्टेन रूल्स होने चाहिए जिससे कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो कंट्री को गवर्न कर सके, उसको अच्छे से चला सके कंट्री को. The book which contains rules and regulations to govern the country is called the Constitution. तो वो जो बुक होती है, ये जैसे कि पिक्चर में आप देख लें कि ये जो बुक होती है जिसमें रूल्स लिखे रहते हैं, रेगुलेशंस लिखे रहते हैं, नियम कानून ये सब लिखे रहते हैं कि कंट्री को किस तरह से चलाना है, उस बुक को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री ऑफ आर कंट्री इज़ द लेंथीएस्ट. हमारी कंट्री का जो संविधान है, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा लेंदी है, लंबा है, बहुत बड़ा है, एंड द मोस्ट डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री इंडिया का है. Our constitution was accepted on 26 January 1950. We celebrate this day as the Republic Day. हमारा जो संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950. ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लें. तो ये जो डेट है 26 जनवरी 1950, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस दिन हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया था. एंड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है. अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि वो कंट्री विच इज़ गवर्न बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पब्लिक. सो वी कैन ब्रेक इट इन टू पार्ट्स, जैसे कि री मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स और पब्लिक जो हमारी आम जनता है वो. तो रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड, जो कि हमारे लोगों के द्वारा ही, हमसे ही चुने गए हैं. तो हमारा जो कंट्री है वो एक रिपब्लिक कंट्री है इस तरह से. तो अब आप लोगों को ध्यान रहेगा कि रिपब्लिक मतलब क्या होता है. मैंने बहुत इजी वे में बता दिया, इसको ब्रेक करके वर्ड को. आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट अचीविंग 3 मेन गोल्स. तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेन गोल होते हैं. क्या क्या हैं वो गोल, वो हम देख लेते हैं. सबसे पहला गोल है डेमोक्रेसी, देन सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म. तो इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है एंड सोशलिज्म क्या होता है. और इसी पे हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है. तो सबसे पहले हम देखते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है. तो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. इसका मतलब गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई है, लोगों के लिए चुनी गई है एंड लोगों की है, ऑफ द पीपल. तो ये 3 वर्ड्स हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. सो दिस ओवरऑल डिस्क्राइब्स डेमोक्रेसी. इन 3 स्टेटमेंट से डेमोक्रेसी का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है. गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट पीपल चूज देयर लीडर्स थ्रू इलेक्शंस. तो इस तरह का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होती है, उसका मतलब क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट है वो लोगों ने खुद से चुनी है, इलेक्शन दे के, वोट दे के. ठीक है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है. दोज whose age is above 18 years, वो लोग अपना वोट कास्ट कर सकते हैं. इसमें कोई भी साइन सिंबल चूज़ कर सकते हैं और इस वोटिंग पैड पे क्लिक कर सकते हैं उनको कौन सी पार्टी को चूज़ करना है. ठीक है. तो इस तरह से इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होता है, वोटिंग सिस्टम है. तो डेमोक्रेसी में ये सब होता है. तो दीज इलेक्टेड लीडर्स रन द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल. तो ये लोगों के लिए, लोगों के आधार पे चुने गए हैं जो, वो इस तरह से गवर्नमेंट अपना इलेक्टेड लीडर्स जो है वो देश को या राज्य को चलाते हैं. तो ये जैसा कि मैंने बताया था, एवरी इंडियन हुज एज इज 18 ईयर्स और मोर हैज़ अ राइट टू वोट.
नाउ सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि दैट ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, जो भी लोग हैं इस कंट्री में, इंडिया में, उन सबको आज़ादी है, दे आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन दे वांट। मतलब वो अगर चाहते हैं वो हिंदुइज़्म फॉलो करना, वो हिंदुइज़्म फॉलो कर सकते हैं। अगर वो मुस्लिम रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स एंड दे आर फ्री टू फॉलो एनी सच काइंड ऑफ रिलीजन्स. So they can preach and practice any religion, as I told you. Now, the third main important aspect of our constitution is socialism. अब socialism क्या होता है? Socialism मतलब ये होता है कि जो भी लोग में जो भी कंट्री में पीपल हैं तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, कि ये नहीं कि कोई रिच है कोई पुअर है, तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये गरीब है वो अमीर है, तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. नाउ फंडामेंटल राइट्स. तो राइट्स क्या क्या हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन सर्टेन राइट्स फॉर इट्स सिटीजन्स. ठीक है, तो विच एनेबल्स देम फॉर टू लीड अ बेटर लाइफ, जिससे उनकी लाइफ अच्छे से निकले. तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स कुछ दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. हमारे जो अधिकार हैं, राइट्स मतलब अधिकार, तो दीज बेसिक राइट्स आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स. दे आर 6 इन नंबर. तो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं. सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, राइट टू इक्वालिटी मतलब सब इक्वल हैं इस कंट्री में, everyone are equal. There is no such discrimination between rich and poor or male and female, so they are all equal. Right against exploitation, so you cannot be exploited by anybody. Then cultural and educational rights, so everyone has a right to follow certain culture and to get education. Then right to freedom, you have freedom in this country. Right to freedom of religion, you can follow any religion. Right to constitutional remedies, if you feel that there are some drawbacks in constitution, so you can ask to correct it. You have that right. So the government, that is why you see some amendments are done in constitution every time. Changes are made in the constitution. The government of India cannot deny these rights to the people. So the government of India has to stick to these rights. They have to allow people to get help them getting these rights. Supreme Courts protect our fundamental rights. So these all fundamental rights are protected by the higher authority, and that is the Supreme Court. Now, fundamental duties. Now, to enjoy our rights, if you want to enjoy our rights, so we should also do some duties. हमें भी कुछ कर्तव्य करने चाहिए कि भाई हम अच्छे नागरिक बन पाएँ, और ये जो हमें राइट्स मिले हुए हैं तो इस तरह से हमें कुछ ड्यूटीज़ भी निभानी चाहिए. तो वो ड्यूटीज़ क्या क्या हैं? फॉलो द रूल्स, लॉज एंड आइडियाज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसमें जो भी रूल्स, लॉज और रेगुलेशंस हैं, आइडियाज़ हैं, उन सबको हमें फॉलो करना है. वी मस्ट ऑनर आवर नेशनल फ्लैग. हमें अपना जो देश का तिरंगा झंडा है उसको ऑनर करना चाहिए. ये नहीं कि उसको फ्लोर पे डाल दिया जाए या उसको टीयर कर दिया जाए. तो हमें हमेशा उसको एक अच्छे पोजीशन में रखना है और उसको ऑनर करना है, रिस्पेक्ट देनी है. वी मस्ट हेल्प टू कीप द कंट्री यूनाइटेड. हमें ये नहीं कि कंट्री को ब्रेक डाउन करना है, लोगों को आपस में लड़ाई करवानी है. हमें यूनाइटेड रखना है कंट्री को. टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. हमें लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको बचाना है. वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है. अवॉइड एक्ट्स ऑफ वायलेंस. हमें वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस पे चलना है, जैसे कि गांधी जी ने बताया था. देन डिफेंड द कंट्री इन टाइम ऑफ नीड. जब ज़रूरत पड़े तब कंट्री की रक्षा करनी है. एंड वी मस्ट ट्रीट ऑल सिटीजन्स इक्वली. जो भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए. अब कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. किसके लिए होते हैं? ये गवर्नमेंट के लिए होते हैं कि भाई गवर्नमेंट ये रूल्स, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करे. तो गवर्नमेंट का क्या क्या ड्यूटी बनती है? गवर्नमेंट की ड्यूटी ये है सबसे पहली कि पीपल शुड हैव बेटर लिविंग कंडीशंस. मतलब उनकी जो रहने की स्थिति है वो अच्छी हो. ये नहीं कि वो स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं. उनको प्रॉपर लिविंग प्लेस स्पेसेस मिलनी चाहिए. प्रोवाइडिंग वर्क फॉर एवरीवन. हर कोई एम्प्लॉयड होना चाहिए इस कंट्री में.
Then there should be compulsory and free education for children up to 14 years of age. 14 साल तक के बच्चों को एक फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए. Then rich should not exploit the poor. ऐसा नहीं कि है ना अमीर लोग गरीबों को exploit करते जाएं, उनका शोषण करते जाएं. Both men and women should get equal wages for और वुमेन को इक्वल तनख्वाह मिलनी चाहिए. जो वो वर्क करते हैं उसके लिए इक्वल तनख्वाह मिलनी चाहिए. So the summary of this chapter is कि our constitution is a set of rules based on which our government runs. तो constitution क्या है? एक set है rules का, means उसमें rules हैं जिसमें principles of democracy, socialism and secularism. ये तीनों चीज़ें clear हो गई होगी अब तक. The constitution gives all the citizens certain fundamental rights and also lays down the duties of the citizens. Then directive principles are guidelines for the government. ये डायरेक्ट करती है गवर्नमेंट को. ये गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा.